दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत के आवास से मिले हुए कथित तौर पर बेहिसाब धन दौलत और नकदी को लेकर के चारों ओर खबरें चल रही हैं। कानून बिरादरी में इसको लेकर हलचल है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और चारों तरफ इस बात की मांग हो रही है कि जांच पुख्ता होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से ना तो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन की गई है, ना ही इस पर अभी तक कोई पुलिस एक्शन हुआ है और ना ही किसी ने कोई शिकायत की है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार पुलिस अब तक जस्टिस के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर पाई, जबकि ये समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं। आम जनता की भी कई चिंताएं हैं जो बिल्कुल जायज है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी न्यायाधीश के पास कथित तौर पर अगर बेहिसाब नकदी पाई जाती है तो क्या इस मुद्दे पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए और आपराधिक जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि तमाम सवाल जनता के मन में है, लेकिन उसका उत्तर यहाँ है, वो ये कि पहली बार में अगर किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई से परामर्श न किया गया हो। जैसा कि के वीर स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही कहा था। दरअसल न्यायाधीशों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। इसीलिए अब तक इस मसले से पुलिस दूर है। दरअसल इसमें कहा गया है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी मसले से संतुष्ट हो जाते हैं और आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय लगते हैं तो सीजेआई को भारत के राष्ट्रपति को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने की सलाह देनी होती है, यानी रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति उसकी अनुमति देते हैं। किसी न्यायाधीश को तुच्छ अभियोजन और अनावश्यक उत्पीड़न से पर्याप्त रूप से बचाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और ये फैसला लिया गया था। दरअसल ऐसे किसी भी मसले में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे जो उनके समक्ष प्रस्तुत सभी सामग्रियों पर विचार करेंगे और मामले में संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने या एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देंगे। बीते कुछ सालों में इस प्रक्रिया को इन हाउस प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, जो सीजेआई के प्रभार में संस्थागत विश्वसनीयता के लिए एक गोपनीय जांच है। इन हाउस प्रक्रिया का उल्लेख पहली बार 1991 में ही आया था और फैसले में तब जिक्र किया गया था जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 यानी पीसी एक्ट के तहत हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। तब ये मामला आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणियां की थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो दो मुख्य मुद्दे सामने आए। क्या न्यायाधीश पीसी एक्ट के तहत लोक सेवक हैं? यदि वे हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, यानी अगर मुकदमा चलाना है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा और उसका आदेश कौन देगा। पीसी अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश लोक सेवक हैं, लेकिन वीर स्वामी निर्णय में ये कहा गया कि हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिसमें किसी भी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, पीसी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक है। इसीलिए पीसी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा या एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यदि न्यायाधीश अब पद पर नहीं है या रिटायर हो चुका है तो इसमें मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी पद पर हैं, ऐसे में उनके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करना बेहद जरूरी है और ये मसला सीजेआई तक पहुंच चुका है और जब राष्ट्रपति तक जाएगा और फिर वो संतुष्टि होने के बाद सहमति देंगी तब फिर आगे पुलिस की कार्रवाई शुरू हो सकती है, लेकिन अभी इसमें लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।